नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस सोशल मीडिया साइट ट्विटर के बारे में, जो अब 28 अक्टूबर 2022 से कानूनी रूप से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क के नाम हो गया है। इलॉन मस्क ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है। खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया था, पक्षी अब आजाद हो गया। देखिए, दुनिया में कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें से ट्विटर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्विटर आखिर है क्या? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया नेटवर्किंग सेवा है जो आपको शॉर्ट पोस्ट्स भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इन शॉर्ट पोस्ट या मैसेज को ट्वीट्स कहा जाता है। ट्विटर के पूरी दुनिया में 206 मिलियन से भी अधिक डेली एक्टिव यूजर्स हैं, जिससे प्रतिदिन 500 मिलियन से अधिक ट्वीट्स भेजे जाते हैं। ट्विटर के 80% से अधिक यूजर्स मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ा सा जानते हैं ट्विटर का शुरुआत कैसे हुआ था। ट्विटर की शुरुआत मार्च 2006 में हुआ था। इसका जो फाउंडर है वो 4 व्यक्ति को माना जाता है: जैक डॉर्सी, नो ग्लास, इवान विलियम, बीज स्टोन। ये 4 लोग ट्विटर का फाउंडर माना जाता है। ट्विटर का आधिकारिक तौर पे जो लॉन्च हुआ था वो जुलाई 2006 में। इस ऐप को बनाने का सबसे पहले जो विचार आया था वो जैक डॉर्सी के मन में आया था। वो एक ऐसी ऐप बनाना चाहते थे जिससे लोगों को अपने दोस्त के बारे में जानकारी मिल सके, जैसे कि वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं और कहां हैं। शुरुआत में इसका नाम ट्विच रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर ट्विटर कर दिया गया। ट्विटर एक अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। यह है सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर का हेडक्वार्टर। अब हम थोड़ा सा जानते हैं ट्विटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि ट्विटर फॉलोअर्स। ये वो लोग होते हैं जो आपके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं ताकि वे आपके ट्वीट्स को अपनी टाइमलाइन पे देख सके। दूसरा होता है हैंडल। हैंडल यह आपका यूजर नेम होता है। तीसरा होता है फीड। यह ट्वीट्स का वो प्रवाह होता है जिसे आप अपने होम पेज पर देखते हैं। लोगों द्वारा किए गए ट्वीट्स को आप स्क्रॉलिंग करते हुए फीड में भी देख सकते हैं। तीसरा होता है मेंशन। मेंशन इसके इस्तेमाल से किसी दूसरे यूजर्स को उसके यूजर नेम के साथ ट्वीट्स में लिखा जाता है, जो कि एक रेफरेंस करने का तरीका होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि @आज तक। उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स। उसके बाद अनफॉलोअर्स होता है। अनफॉलोअर्स जब यूजर किसी पार्टिकुलर अकाउंट को फॉलो करना बंद कर देता है वो अनफॉलोअर कहलाता है। ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट, इसकी पहचान एक ब्लू बेज से होती है जो दर्शाता है कि किसी बिजनेस या व्यक्ति का यह अकाउंट प्रमाणित है। देखिए, ट्विटर में ट्वीट करने का एक लिमिटेशन होता है, यानी एक कैरेक्टर लिमिट होता है। आप एक ट्वीट में 280 कैरेक्टर से ज्यादा आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं। अभी हाल में ही ट्विटर्स ने अपने यूजर्स के लिए ट्विटर सर्कल फीचर रोल आउट कर दिया है। फिलहाल ट्विटर यूजर्स को एक सर्कल में केवल 150 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं। यह फीचर इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड सर्कल जैसा है। ट्विटर इतना फेमस प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज का अकाउंट है, जैसे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। ट्विटर पे इनके सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं। अगर भारत की हम बात करें तो भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्विटर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। भारत में सबसे अधिक फॉलोअर ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी के हैं। नरेंद्र मोदी के 83.8 मिलियन फॉलोअर्स एक्टिव हैं।
भारत के और कई सारे नामी व्यक्ति ट्विटर्स पे एक्टिव हैं जिनका अकाउंट है, जैसे कि फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, कई सारे जाने माने हस्ती जो है ट्विटर्स पे एक्टिव है, उनका अकाउंट है। ट्विटर पे अकाउंट की बात की जाए, सबसे अधिक किस देश का अकाउंट है, तो सबसे अधिक अमेरिका का अकाउंट है। अमेरिका का सबसे अधिक व्यक्ति ट्विटर्स का यूज करते हैं, 76.9 मिलियन। दूसरे पर जापान है और तीसरे पर हमारा इंडिया है। इंडिया में 23.6 यानी 23.6 मिलियन लोग ट्विटर्स को यूज करते हैं। ट्विटर्स पे पूरे दुनिया में 396.5 मिलियन यूजर्स हैं, जिनमें कि 206 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। अब हम बात करेंगे ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग ट्विटर्स इलॉन मस्क के हाथ कैसे चला गया। देखिए, इलॉन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदने से पहले ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल थे, जो कि एक भारतीय हैं। अब कहानी शुरू होती है एलन मस्क और ट्विटर के बीच सौदे की पूरी कहानी इसी साल मार्च में शुरू होती है। दरअसल मस्क ने अपने एक ट्वीट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर ट्विटर की नीतियों पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया था। अब इलॉन मस्क ट्विटर का कुछ शेयर को खरीदते हैं। कंपनी के शेयरों में हिस्सेदारी के बाद इलॉन मस्क 5 अप्रैल 2022 को ट्विटर के बोर्ड में शामिल हो गए। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में घोषणा की कि ट्विटर बोर्ड में इलॉन मस्क को नियुक्त किया जा रहा है। अब मस्क का यू टर्न होता है। ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल की इस घोषणा के कुछ दिन बाद मस्क ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने ट्विटर बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब बोर्ड में शामिल होने से इनकार के बाद इलॉन मस्क ने 14 अप्रैल को पूरे ट्विटर को ही खरीदने की पेशकश की। ट्विटर को $54.2 प्रति शेयर के आधार पर $43 बिलियन में खरीदने की पेशकश की, जिसके बाद इस सौदे को शेयर धारकों ने मंजूरी दे दी। अब मस्क ने लिया फिर यू टर्न। इस सौदे के बाद फिर मस्क ने यू टर्न लिया। मस्क ने ट्विटर यूजर्स की वैधता पर सवाल उठाने शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ट्विटर्स के 5% यूजर स्पैम हैं, यानी 5% यूजर्स नकली हैं। उन्होंने ट्विटर से इसकी जानकारी मांगी, लेकिन ट्विटर्स ने इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने 9 जुलाई को सौदे से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। अब यहाँ पे ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और इलॉन मस्क के बीच थोड़ा सा नोकझोंक होता है। अब जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने से इनकार कर दिया, तो अब ट्विटर ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। मस्क के यू टर्न के बाद ट्विटर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि उसने विलय समझौते के तहत अपने दायित्व का उल्लंघन नहीं किया है। ट्विटर्स ने कहा इस सौदे को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि विवाद के कारण माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के वेबसाइट को नुकसान हो रहा है। यानी ट्विटर ने कहा कि जब आपने समझौते पे साइन कर दिया, सब कुछ हो गया, तो इस समय आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब कोर्ट में दोनों पक्षों की लंबी बहस चली और 17 अक्टूबर से मामले का ट्रायल होना था। हालांकि इससे पहले ही इलॉन मस्क इस सौदे पर वापस लौट आए और इसे पूरा करने को कहा, और कोर्ट 28 अक्टूबर तक ट्विटर्स की डील पूरी करने का आदेश देते हैं। अगर डील पूरा नहीं होता है तो कोर्ट में आगे की कार्रवाई होगी। अमेरिका के डिविलियर्स कोर्ट के अपने आदेश में मस्क को समय देते हुए कहा, अगर मस्क 28 अक्टूबर को इस डील को पूरा नहीं करते हैं तो नवंबर में उनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाएगा। अब कोर्ट के आदेश के बाद फिर इलॉन मस्क यू टर्न होते हैं और अपने जो डील होता है उसमें फिर से हामी भरते हैं और ट्विटर्स को खरीद लेते हैं।
यानी 28 अक्टूबर को ट्विटर्स का डील पूरा हो जाता है। अब इलोन मस्क पूरी तरह से ट्विटर्स का मालिक हो जाते हैं। अब ट्विटर्स को पूरी तरह से खरीदने के बाद इलोन मस्क ट्विटर के मालिक हो जाते हैं और ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं एक अजीबोगरीब स्टाइल में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ट्विटर का हेडक्वार्टर्स और ये देख रहे हैं इलोन मस्क हाथ में वॉश बेसिन लेते हुए ट्विटर्स के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और ट्विटर्स के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उनको नौकरी से निकाल देते हैं, इमीडिएटली उन्हें टर्मिनेट कर देते हैं, जिसमें कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल होता है। और इस तरह से आखिरकार ट्विटर्स अब इलोन मस्क के हाथ चला जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।